कैपेसिटर संधारित्र और परावैद्युत, वहाँ से हमने एक क्वेश्चन को लिया है जो क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और वो क्वेश्चन क्या है तो हमने बोर्ड पर लिखा है, आप इसे अपने कॉपी पर जरूर नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। सबसे पहले ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन क्या है। पारे की 8 समान गोलीय बूंद इस प्रकार आवेशित की जाती है कि उनमें से प्रत्येक पर 5 वोल्ट का विभव आ जाए। कितने वोल्ट का विभव? 5 वोल्ट का। ठीक है। अब यदि इन बूंदों को मिलाकर एक बड़ी गोलीय बूंद बना दिया जाए तब उसका विभव कितना होगा। सबसे पहले क्वेश्चन का जो कंटेंट है उसको आपको समझना पड़ेगा। उसने क्या कहा है कि पारे का 8 एक समान गोलीय है, ठीक है, इस प्रकार आवेशित की जाती है कि उनमें से प्रत्येक पर, मतलब 8, ठीक है, प्रत्येक पर 5 वोल्ट का विभव आ जाता है। अब कहा कि अब यदि इन बूंदों को मिलाकर, उन 8 बूंद को एक साथ मिलाकर एक बड़ा बूंद बनाया गया है, तो उस बड़े बूंद का पूछा है कि विभव कितना होगा। बड़ी बूंद बना दी जाए तब उसका विभव कितना होगा। ऐसा क्वेश्चन ये दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को हल करने से पहले आप एक बार यह सुन लीजिए कि ये क्वेश्चन किस प्रकार किया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन में कुछ मेंसुरेशन के भी टॉपिक आएंगे। अब इसमें मेंसुरेशन का टॉपिक क्या है? गोला है। अब गोले का जो भाग होता है अब हमें उसकी जानकारी होनी चाहिए, तो कुछ मेंसुरेशन का भी टॉपिक इसमें आएगा। तो आप इस क्वेश्चन जो बन रहा है, आप इस क्वेश्चन को बीच में एकदम मत छोड़िएगा, पूरा का पूरा देखिएगा। बूंद की त्रिज्या कैपिटल आर, ठीक है, मतलब जो छोटी बूंद है उसकी त्रिज्या हमने क्या लिया? कितनी छोटी बूंद है? 8 छोटी बूंद है। और सबकी त्रिज्या क्या है? स्मॉल आर है, ठीक है। और उन 8 को एक मिलाकर एक बड़ा बूंद बनाया गया है, उसकी त्रिज्या हमने कैपिटल आर ले लिया है। तो छोटे वाले का स्मॉल आर, बड़े वाले का कैपिटल आर, ठीक है। आगे देखिए कि 8 छोटी बूंद को मिलाकर एक बड़ा बूंद बनाया गया है। 8 छोटी बूंद को मिलाकर एक बड़ा बूंद बनाया गया है। ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ी बात यह है कि हमें बोर्ड की परीक्षा देना है तो हमें लिखना पड़ेगा, नहीं तो हम शॉर्टकट में इसको बना देते तो थोड़ा सा महसूस होता है, वीडियो लंबा चला जाता है, तो लिखना तो पड़ेगा समझाने के लिए आप लोगों को। शॉर्टकट में तो हम बना देंगे, लेकिन शॉर्टकट में आप बोर्ड परीक्षा में नहीं लिख सकते। हाँ, समझने के बाद आप अपने से लिख सकते हो। तो 8 छोटी बूंद को मिलाकर एक बड़ा बूंद बनाया गया है। तो ये बताइए, जो बड़ा बूंद बनाया गया है तो बड़े बूंद का जो आयतन होगा उन 8 छोटी बूंदों के मिलने से जो आयतन बनेगा वह बड़े बूंद के आयतन के बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं अतः छोटी बूंदों का आयतन, मतलब जो 8 बूंदे हैं उनका जो आयतन होगा वह किसके बराबर होगा? बड़े बूंद के आयतन के बराबर। बड़े बूंद के आयतन के बराबर होगा। मतलब यहाँ लिख देंगे 8 छोटी बूंदों का आयतन बराबर बड़े बूंद के आयतन के बराबर होगा। तो ये बताइए बूंद किस प्रकार का है? तो बूंद गोला है। और गोले का आयतन क्या होता है? तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। हम इसके बाद इसको लिखेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको नोट कर लीजिए। अब जो बड़े बूंद का जो आयतन है हम उसको यदि लिखते हैं क्या? 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, क्योंकि बड़े के लिए त्रिज्या हमने क्या माना है? कैपिटल आर माना है। और इसका जो आयतन होगा वो छोटी छोटी जो बूंदें हैं कितनी है? 8 है। तो लिखेंगे 8 गुणा 4/3 पाई आर क्यूब, स्मॉल आर क्यूब होगा। अब इसमें से कैंसिल क्या क्या होगा वो ध्यान देना है। 4/3 से 4/3 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अब आर से आर कैंसिल नहीं होगा क्योंकि वो कैपिटल आर है और यहाँ पर स्मॉल आर है। तो हम क्या लिखेंगे? कैपिटल आर क्यूब बराबर ये 8 है तो 8 को हम लिख सकते हैं 2/3 और इंटू आर पावर 3, ठीक है। अब दोनों साइड का हम ऐसे बना सकते हैं 2r पावर कितना? 3 इंप्लाइज दैट r इज इक्वल टू क्या प्राप्त होगा? 2r प्राप्त होगा। मतलब जो छोटी त्रिज्या है स्मॉल r जो है उसमें 2 से गुणा होगा तो वह बड़े गोले की त्रिज्या के बराबर होगा। अर्थात कैपिटल आर जो होगा स्मॉल आर में 2 की गुणा के बराबर है, ठीक है। इस चीज को आप, ये गोला का आयतन, ये मेंसुरेशन का चीज है, यही आपको बताया था कि मेंसुरेशन का टॉपिक इसमें थोड़ा सा आएगा, तो आप इसको नोट करते चलिए। अब आइए, अब क्वेश्चन पर आते हैं। अब यहाँ पर
जो संधान मतलब ये जो चैप्टर के अनुसार इसमें कहा है, तो इसमें एक धारिता शब्द आएगा, ठीक है। तो धारिता दोनों बूंदों का निकलेगा, छोटी बूंद का भी निकलेगा और बड़ी बूंद का भी निकलेगा। तो हम छोटी बूंद की धारिता जब निकालेंगे तो ध्यान दीजिएगा, छोटी बूंदों की धारिता, छोटी बूंदों की धारिता जो होगा, तो धारिता का फार्मूला होता है 4πε0 इंटू आर। तो एप्सिलॉन नॉट कहिए या एप्सिलॉन 0 कहिए, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, 4πε0 इंटू आर, यूनिट जो होता है फैराड होता है। यह हो गया छोटी बूंद की धारिता। लिखेंगे बड़ी बूंद की धारिता, बड़ी बूंद की धारिता। तो इसके लिए C बराबर 4πε0। अब कौन सा आर होगा, बड़ा आर होगा। और अभी अभी हमने देखा है कि इस आर जो कैपिटल आर है और स्मॉल आर में क्या रिलेशन प्राप्त हुआ है, तो 2r प्राप्त हुआ है। तो हम लिख देंगे यहाँ पर 2r, ठीक है। 4πε0 इंटू 2r, किसके जगह पर, कैपिटल आर के जगह पर। अब हम इसका आवेश निकालेंगे, क्या निकालेंगे, आवेश की चर्चा किया है। तो उसमें क्वेश्चन में कहा है कि प्रत्येक पर 5 वोल्ट का आवेश है। प्रत्येक पर कितना आवेश है, 5 वोल्ट का आवेश है, ठीक है। तो छोटी बूंद पर जो आवेश है, छोटी बूंद पर आवेश, ठीक है। तो ये फार्मूला जो होता है Q बराबर CV होता है। Q बराबर क्या होता है, CV होता है। और C क्या है, तो छोटी बूंद का जो धारिता आया है, तो हम लिखेंगे 4πε0 और स्मॉल r है, ठीक है। और V यहाँ पर कितना दिया है, 5 वोल्ट दिया है। क्वेश्चन देखिएगा, 5 वोल्ट दिया है, ठीक है। तो 4πε0 इंटू आर इंटू 5, ये हो गया छोटी बूंद पर आवेश। उसी प्रकार बड़ी बूंद पर आवेश क्या होगा, तो बड़ी बूंद पर आवेश के लिए हम कैपिटल Q ले लें और यहाँ भी हम क्या लेंगे, C भी लेंगे, ठीक है। अब आपको ध्यान यहीं पर देना है, क्योंकि पूछा भी है बड़े बूंद पर विभव कितना होगा, हमें भी का मान निकालना है। ये आप नोट कर लो, उस पर हमें आवेश निकालना है। बड़ी बूंद पर जो आवेश है वो क्या है, हमारा कैपिटल Q है। ये बताइए बड़ा बूंद किससे बना है, तो 8 छोटी बूंदों से मिलकर बना है। तो हम इसको लिख सकते हैं 8 गुणे स्मॉल q, और हमारे पास 8 और स्मॉल q का मान हमने निकाला है, क्या निकाला है, 4πε0 इंटू 5r निकाला है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये अगर 8 है, यहाँ 5 है, इंटू r है, तो हम क्या करेंगे, 4πε0 इंटू 8 5 40r। ये हमारा क्या है, Q का मान दिया, Q का मान मतलब आवेश का मान दिया है। अब आवेश हमारा ये किसका है, तो बड़ी बूंद पर आवेश है, और हमें बड़ी बूंद पर ही हमें विभव निकालना है, ठीक है। तो विभव निकालेंगे, अब निकालेंगे किसके, हम बड़ी बूंद पर विभव, बड़ी बूंद पर हमें विभव निकालना है। तो ध्यान देना, विभव के लिए भी, बड़ी बूंद के लिए तो कैपिटल Q और बटा में ये C निकलेगा। अब आइए V बराबर Q का मान आपने अभी भी क्या निकाला, 4πε0 इंटू यहाँ पर लिखेंगे 40r लिखेंगे, और C बड़ी बूंद के लिए मतलब धारिता कितना था, तो वही ध्यान देना है, 4πε0 इंटू कैपिटल R था, कैपिटल R का मान 2r, तो लिखेंगे 2 इंटू स्मॉल r। इससे यह कैंसिल हो गया, स्मॉल r से स्मॉल r कैंसिल हो गया, 40/2 आ गया, 40/2। अब V का मान हमारे पास कितना है, कटेगा तो कितना होगा, 20, और यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। तो ये पोजीशन जो हमारा है कि बड़े बूंद पर जो विभव है वो कितना आया, 20 वोल्ट आया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जो है फिजिक्स के बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो आप लोग ध्यान देना है कि ऐसे क्वेश्चन आप अपने नोट्स बुक में जरूर लिखा करें, एग्जाम के समय के लिए रिवीजन करते रहना है। अन्य भी आप हर चैप्टर एक सीरियल वाइज से पढ़ा कीजिए। आप अगर अभी से आपके पास 90 दिन है, 95 दिन है, आप उल्टी गिनती अब शुरू कर दो, क्योंकि परीक्षा जैसे जैसे नज़दीक आती है, यदि आप पढ़े लिखे अगर पढ़ नहीं रहे हो तो समस्या और बढ़ती जाएगी। यदि आप रिवीजन में हो, रोज रेगुलर पढ़ाई हो रही है, तो आपके लिए हमेशा रामबाण की तरह काम करेगा और आप अच्छे से एग्जाम में सफल होंगे और बढ़िया से लिखावट आपकी होगी, ठीक है। तो आप बने रहिए।